आज के परिवेश को झांकें, थोड़ा विचारें, सोचें, आखिर यह क्या है। आज जो हमारे जीवन का परिवेश है वो भय का है, संदेह का और अविश्वास का है। चारों तरफ लोग भयाक्रांत हैं। घर में रहते हैं तो खलिहान लूटने का भय होता है और खलिहान की रखवाली करने जाते हैं तो घर में सेंध पड़ जाता है। ट्रेन की यात्रा करते हैं तो जेब कतर जाती है। मंदिर में चले जाते हैं, वहां हनुमान जी की तरफ मुखातिब होकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एक पंक्ति कहते हैं और पीछे लौट कर देखते हैं तो जूता चप्पल साफ हो गया। घर में भय है, खलिहान में भय है, ट्रेन में भय है और मंदिर में भय है। पूरा जीवन का परिवेश भयाक्रांत है। जो मानवीय जीवन नहीं है, मानव जीवन तो अर्थतः निर्भय होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो दैवी संपदा की चर्चा की गीता में, दो संपदाएं हैं वहां, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा के लगभग 25-26 सूत्र हैं। उन सूत्रों में पहला सूत्र है अभयम। सारे लोग निर्भय जीवन जिए। आज कहीं भी निर्भयता है क्या? इसी पंडाल में आप आए हैं तो यहां भी निर्भयता नहीं है। मैं एक जगह था सत्संग में, एक बूढ़ी मां हाथ में चप्पल लेकर इधर उधर घूम रही है। हमने कहा माता जी जल्दी जगह पकड़ो, मंच से होने वाली बातों को सुनो, घर के सारे धंधों को छोड़कर यहां आई हो। उस बूढ़ी मां ने कहा कि बाबा जरा इस चप्पल को ठिकाने लगा दें। उसको भी भय है। उस वृद्धा ने कहा कि आप समझते हैं सत्संग में सब लोग सत्संग ही सुनने आए हैं। ऐसी ऐसी मानसिकता के भी लोग में पंडाल में हैं जिनको साल में 4 सत्संग मिल जाए तो उसके जूते चप्पल पुराने नहीं होते हैं। वो पुराने चप्पलों को लेकर आते हैं, पुराने जूते लेकर आते हैं और सत्संग पंडाल से नए जूते चप्पल पहनकर चले जाते हैं। इसका भय उस वृद्धा के पास है कि जहां तहां इस चप्पल को छोड़ दूं, इस चरण दास को छोड़ दूं, जिसके सहारे निर्भयता पूर्वक मैं निर्विघ्नता पूर्वक यात्रा करती हूं, ये चप्पल दूसरे के हस्तगत न हो जाए। अंत में चप्पल के लिए कहीं जगह नहीं मिली, बाध्य होकर के उस महिला ने चप्पल को ही नीचे रख करके उसकी व्यास गद्दी बनाई और चप्पल की गद्दी पर बैठ करके सत्संग सुनने लगी। ये चारों तरफ जो भय है, ये हमारी बिल्कुल अनपेक्षित अवस्था है। हमारा जीवन तो निर्भय होना चाहिए। यही मानव का सही जीवन है। सारे लोग घर में, खेत में, खलिहान में, ट्रेन में, मंदिर में
घर में और वन में जहां भी रहते हैं निर्भयता पूर्वक जीवन जिए। सारे लोगों का जीवन निर्भय होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अभयं, सबसे पहले जो को जीवन में निर्भयता चाहिए। बावजूद भय के अलावे और कुछ है ही नहीं हमारे जीवन के अगल बगल। सारे लोगों को परस्पर विश्वास में जीना चाहिए। पत्नी का पति विश्वास पति पर हो, पत्नी का विश्वास पति पर हो, भाई का विश्वास भाई पर हो, गोतनी का विश्वास गोतनी पर हो, पड़ोसी का विश्वास पड़ोसी पर हो। सारे लोग विश्वास का जीवन जिए। आज विश्वास खतरे में पड़ गया है। दूध हम खरीदते हैं तो वहां अविश्वास है कि सही दूध है कि नहीं। घी खरीदते हैं तो उसमें अविश्वास है। सबसे दुर्भाग्य का विषय यह है कि दवाइयां हम खरीदते हैं। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था कि सफेद टैबलेट डॉक्टर साहब दिए रोगी को खाने के लिए, और अविश्वास के कारण उस टैबलेट की जांच हो गई तो उस टैबलेट सही नहीं बल्कि खली का बना हुआ था। दवा पर संदेह और अविश्वास है। आयुर्वेद की दुनिया में एक द्राक्षा सब बनता है। दाग का मतलब होता है मुनक्का। कितनी अच्छी चीज है मुनक्का। ये द्रव्यातुर लोगों ने दाख की जगह पर महुआ का प्रयोग किया। पकड़ा गया आयुर्वेद की फैक्ट्री जहां दवाइयां बनती है, वहां मुनक्का की जगह पर, चूंकि मुनक्का से ही मिलता जुलता महुआ भी होता है सूखा हुआ, तो मुनक्का की जगह पर महुआ का प्रयोग किया था। अब बचाओ, द्राक्षा सब रोगी को पीना चाहिए और वह पिएगा महुआ सब, तो निरोग होने के बजाय रोगी होगा कि नहीं। दवा पर अविश्वास है, दूध पर अविश्वास है। काशी में था एक दूध विक्रेता, दूध देने आया। मैं तो नहीं लिया, मैं अस्थायी रूप से वहां रहता भी नहीं था। तो दूध लेने वाले ने दूध विक्रेता से कहा कि आज का दूध बहुत पतला है। दूध विक्रेता इतना धैर्यवान था, कहा कल से ऐसा पतला दूध नहीं रहेगा, क्योंकि आज हमारे बेटे ने पानी मिला दिया है, कल से इतना पानी नहीं रहेगा। खली हल्दी पर संदेह। आप लोग जानते हैं मैं 44 वर्षों से नमक नहीं खाया हूं, नमक नहीं खाता हूं। हल्दी तो एक औषधि है। अगर गौमूत्र का सेवन आप करते हैं हल्दी के साथ, तो कैंसर ऐसे भयानक रोग से भी आपको छुटकारा मिल सकता है केवल गौमूत्र से और हल्दी के सेवन से। हमारे लिए रात में सब्जी बनी तो मैंने पाचक से, भोजन बनाने वाले से कहा कि नमक नहीं खाता हूं, हल्दी तो सब्जी में देनी चाहिए। उसने कहा साहब बहुत हल्दी डाल दिए हैं। हम कि सब्जी में हल्दी दिखाई तो नहीं पड़ती है, रंग तो बदला नहीं है। तो जो पुरियां खरीद करके हल्दी का लाया था
वो पुड़िया मेरे पास ले आया। अब पुड़िया को खोलकर मैंने देखा तो पुड़िया के अंदर हल्दी नहीं थी, आरा मिल की गर्दी भरी हुई थी। इतना जो भय हमारे जीवन में है, इतना जो अविश्वास है, परस्पर संदेह है, इस भय, अविश्वास और संदेह ये तो परिणाम है, परिणाम नहीं दुष्परिणाम है। भय दुष्परिणाम है, अविश्वास दुष्परिणाम है, संदेह दुष्परिणाम है। इसका कारण क्या है? कारण मात्र एक है, कर्मों का बिगड़ जाना। सारे लोग अपने अपने कर्मों का सुधार कर ले। दूध बेचने वाला मिलावटबाजी मुक्त होकर के दूध का क्रय विक्रय करे, हल्दी बेचने वाला ईमानदारी से हल्दी बेचे। एक बार जब मैं महाविद्यालय की सेवा में था, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी जनक प्रसाद श्रीवास्तव जी, उनके पिताजी गीता के अनन्य प्रेमी थे और 18वें अध्याय के 700 श्लोक उनको कंठस्थित। वो 4 बजे आश्रम में आ जाएं और दोनों आदमी के बीच गीता पर चर्चा होती थी। एक दिन जनक प्रसाद श्रीवास्तव जी हमारे कॉलेज में आ गए। उन्होंने कहा कि बाबा आपके भगत लोग कैसे होते हैं? भीतर से कुछ हैं और बाहर से कुछ हैं। इसी फतुहा शहर में एक मिल मालिक है, मिल चलाने वाला, बड़ा कट्टर भक्त है, शिव भक्त। सावन महीना आता है, बैद्यनाथ बाबा को पहली सोमवारी का जल मिल जाता है उसी मिल मालिक के द्वारा। और बड़ा कठोर बोलो बम की यात्रा करता है वो। कभी डाक बम जाता है तो कभी पैसेंजर बम जाता है। और जब उसके अंदर ढालेलपन आता है तो पेटकुनिया बम जाता है। इतनी कठिन यात्रा करके बैद्यनाथ धाम में जलार्पण करने जाता है और अपने मील में उसके काम इतने गंदे हैं, पकड़ा गया था, मील बंद कर दिया गया, वो अरेस्ट हो गया। वीडियो साहब ने इस समाचार दिया हमको, कहा हमको पता चला कि इस मील में कुछ मिलावटबाजी है। मैंने सर्च किया तो एक तरफ तो बोरा में मक्का रखा हुआ था, बड़ा धैर्यवान आदमी था उस शिव भक्त बेचारा। एक तरफ जिसमें मक्के के दाने रहते हैं उसको क्या कहते हैं, गोलहरी बलहरी की क्या कहते हैं। एक बोरा में वो गोलहरी है। अब बड़े साहस के साथ वो 2 सूप मशीन में मक्का डालता है तो एक सूप गोलहरी डाल देता है। अब मक्के के साथ उस गोलहरी को पीस करके मक्के के आटा के दर में वो गोलहरी के आटा को बेच रहा है। इससे बड़ा सफेद बेईमान पापी दुनिया में कौन होगा जो इंसान के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करता है। पकड़ा गया बेचारा, वो अरेस्ट हो गया। महात्मा गांधी इसलिए कहते थे कि इंसान को धोखा देकर भगवान की पूजा पाखंड के अलावे और कुछ नहीं है। जीता जागता भगवान तो इस पंडाल के अंदर बैठा हुआ है।
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र आता है कि सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। इस सहस्र ग्रीवा वाला, हजारों गर्दन वाले, हजारों सिर वाले, हजारों बाह वाले, यह हवा महल कहीं मिलने वाला नहीं है। ये जन समुदाय है, यही विराट भगवान है। इस इंसान के अंदर भगवान को देखो। ये जो हमारी माताएं बैठी हैं, इसके अंदर शक्ति को देखो। इंसान के अंदर भगवान को देखो तो माताओं के अंदर भगवती को देखो। यही हमारे महापुरुषों ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे भक्तों मुझे देखते कहां हो? वृंदावन में, बरसाने में, मथुरा द्वारिका में, मंदिरों में मुझे देखना चाहते हो। देखने का ढंग तुम्हारा गलत है, देखने की दिशा गलत है। मुझको देखना हो तो जो मांग पश्यति सर्वत्र, इस सभी प्राणधारियों के अंदर मुझे देखता है। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हमको तुम सारे इंसान के अंदर झांको। महामना गोस्वामी तुलसी ने राम से कहवाया कि सप्तम सममोही मय जग देखो। नवधा भक्ति की 7वीं भक्ति है रामचरितमानस में। वो 7वीं भक्ति क्या है? तो सप्तम सममोही मय जग देखो। ये पूरे जग को मुझमय समझो। इन प्राणियों के अंदर मुझे देख। मंदिर में तो देख लेते हो, पत्थर में देख लेते हो, बांस के खूंटे में देख लेते हो, मिट्टी के ढेले में देख लेते हो। और जहां देखना चाहिए वहीं तुमको मोतियाबिंद हो जाता है। इन प्राणियों के अंदर झांकना चाहिए, इंसान के अंदर झांकना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो प्राण है। सभी के हृदय तल में मेरी तरह सुख दुख अनुभव करने वाली चेतन सत्ता है। उस सत्ता को पहचान, उस प्रभु तत्व को पहचान, उस ईश्वर तत्व को पहचान। ईश्वर का निवास स्थान और कहीं बाह्य जगत में नहीं है। गीता से पूछा गया महर्षि वेदव्यास से, ईश्वर क्या है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं उसको ईश्वर कहते हैं। दूसरा प्रश्न आया कि वो ईश्वर रहता कहां है? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इस सभी के हृदय गह्वर में वो ईश्वर रहता है। आप कहां तलाश कर रहे हो? आज बहुत से हल्के विचार के लोग मेरे ऊपर, कबीर पंथ के ऊपर लांछन लाते हैं कि हम लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। लेकिन कबीर पंथी सही ढंग से ईश्वर को समझता है। शास्त्र निर्देशानुसार, अपने अनुभव के अनुसार। शास्त्र कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सबके अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है, सबके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। व्यवहार के लिए ही भगवान कृष्ण ने कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी असुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना।
विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो एक आत्मा का परिदर्शन करता है, सैव पंडिता। कि दशहरा वाला पंडित को समझा क्यों नहीं देते हो? और दशहरा वाला पंडित के पीछे आप लोग भी कदम में कदम मिलाकर चलते हो। आपके विचार, आपका विवेक नष्ट क्यों हो गया है? दशहरा वाले पंडित को समझाओ। कि दशहरा में भगवान कृष्ण कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी शैव सुपाके च, ये समस्त शरीरधारियों में परमात्मा है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। सदगुरु कबीर साहब इसी अधर्म का उत्तर देते हैं, समाधान करते हैं, धर्म का सही रूप दिखाते हैं। एक दिन सदगुरु कबीर साहब आश्रम से बाहर निकले तो जंगल, एक सुनसान जगह में एक भवन, दशहरा का समय और वहां भीड़ लोगों की। सदगुरु कबीर साहब ने एक आदमी से पूछा कि वहां वो घर कैसा है? कहा दुर्गा मंदिर है। कहा भीड़ बहुत है। कहा नवरात्र शुरू है गुरुजी, भक्तों की भीड़ है। कबीर साहब ने कहा कि मंदिर है, वहां पंडित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, एक धर्म जगह है, वहां जाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। तो दशहरा का पंडित हो रहा है, बड़ा धैर्यवान, बड़ा करगर, जांग पर जौ रख करके उस पर कलश स्थापित करके 9 दिनों तक एक आसन से बैठा रह जाता है। इतने हिम्मतवर पंडित होते हैं दशहरे के। पटने में तो एक बार अखबार में पढ़े होंगे, एक पंडित नवरात्र के शुरू दिन अपना सीना पर जौ रख करके कलश स्थापन किया, अचित होकर के सो गया। अब पानी का छिड़काव करता गया, वो जौ अंकुरित हो गया, उसकी जड़ें निकल गई और उसकी छाती का भेदन करके उस जौ की जड़ भीतर घुस गया। ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, पूरा विवरण अखबार में फोटो सहित आया था। तो कबीर साहब देखें कि पंडित जी जांघ पर जौ जन्माए हुए कलश स्थापित किए बैठे हुए हैं। मंदिर के सामने भगत लोग एक पर खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। उधर धर्म की पोथी बांची जा रही है। अब बगल में सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि भेड़ बकरों की जमात है। ये बात उनकी समझ में नहीं आई कि धर्म स्थल में पंडित लोग तप कर रहे हैं, धर्म की पोथी बांची जा रही है, भगत लोग एक पर खड़े होकर के अभ्यर्थना कर रहे हैं मूर्ति के सामने। आई भेड़ बकरे सब कौन गायत्री पाठ कर रहे हैं? इन भेड़ बकरों की क्या आवश्यकता है? सोच ही रहे थे कबीर साहब। तब तक धर्म पोथी का अध्याय पूरा हुआ। पंडित जी ने शंख का बिगुल बजा दिया और उसी पंडितों की जमात में से एक पंडित निकला और हाथ में लिया कृपान और दुर्गा जी के पैर में सटाया और अपने सिर में सटाया। बड़ा ऊंचा रहस्य है। वो कृपान को लेकर के दुर्गा मूर्ति के पैर में सटा दिया और अपने सिर में सटाता है कि ऐ विवेक, तुम्हारे मस्तिष्क को छोड़ करके चले जाओ, बड़ा विवेकहीन काम करने हम जा रहे हैं। उसके बाद उस कृपान को हृदय में सटाया। अभिप्राय कि ए दया, तुम मेरा हृदय छोड़ करके चले जाओ, तुम रहोगे हमारे हृदय में दया,
ये जघन पाप हम नहीं कर सकते हैं, तुम निकल जाओ हृदय से कि हमारा जीवन निष्ठुर हो जाए, पत्थर हो जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाप हम जीव हत्या करने जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब गौर से देख रहे हैं तमाम तांडव को, और उसके बाद उस पंडित ने उठाया कृपान, धर धराधर सीताराम, दर्जनों भेड़ बकरे को काट करके ढेर कर दिया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ऐसा धर्म स्थान है भाई, ये पंडित कैसा है, इनको समदर्शी होना चाहिए, तो इतना विवेकहीन काम कैसे कर रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि धर्म कथय जहां जीव बधय तह, जहां धर्म की कथा होती है, धर्म की पोथी बांची जाती है, और वहीं लोग अकर्म करते हैं। धर्म कथय जहां जीव बधय तह, अकर्म करो मेरे भाई। ये कबीर साहब का साहस देखो, सदगुरु कबीर साहब के जो जैसा है उसको वैसा कहने की अद्भुत हिम्मत देखो। कबीरदेव कहते हैं कि धर्म कथय जहां जीव बधय तह, अकर्म करू मेरे भाई, जो तुम्हारे को ब्राह्मण कहिए, काको कहिए कसाई।